नमस्कार। आप देख रहे हैं वेब सीरीज विधानसभा चुनाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमने बताया था कि हर एक विधानसभा मिथिलांचल के हर एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे और वहाँ के जो संभावित प्रत्याशी है उसके बारे में बताएंगे। हमने पहला एपिसोड चलाया, रिस्पांस अच्छा आया। सेकेंड एपिसोड है मेरा, तमाम सर्वे तमाम हर एक चीज़ को मैंने रखा है आपके नज़र में। और बिहार विधानसभा चुनाव के जो तारीख का ऐलान है वो जल्द हो सकता है। ये भी खबर आ रही है कि जल्द हो जाएगी। नीतीश कुमार किंग बनेंगे या फिर लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री, ये फैसला बिहार के जनता तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो जनता तय करेगा उस जनता तय करने के पीछे प्रत्याशी भी एक मुद्दा होता है। कौन है आपका संभावित प्रत्याशी? तो हम संभावित प्रत्याशियों के दौर में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे हर एक बार दिलचस्प लड़ाई होती है चुनाव के दौरान, चुनावी लड़ाई। और उस चुनावी लड़ाई में बड़ा ही रोचक लड़ाई बनती है। पिछले बार यहाँ पे जदयू ने ये सीट जीती थी और चंद्रशेखर राय जी को हराए थे, लोजप्पा के चंद्रशेखर राय जी को हराए थे। तो चंद्रशेखर राय लोजप्पा में थे उस समय और उस समय जदयू और भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी। इसी क्रम में हम आज चलते हैं वारिसनगर समस्तीपुर जिला के एक 132वां विधानसभा सीट है बिहार के, वहाँ पे चलेंगे। पिछले बार यहाँ पे बड़ा रोचक लड़ाई था। 15 उम्मीदवार समस्तीपुर जिला में वारिसनगर में उतर आए थे और 15 उम्मीदवार धन बल के सहारे एक पे एक प्रत्याशी थे। तो उन प्रत्याशियों में अशोक कुमार जदयू के थे पिछले बार, चंद्रशेखर राय लोजप्पा के थे, मोहम्मद इसाक बसपा के थे, प्रेमनाथ मिश्रा सीपीआई के थे, अरमान अहमद, अरुण कुमार, अशोक प्रसाद वर्मा, चंद्रभूषण कुमार, दिगंबर कुमार राय, वासुदेव शाह, मनोज कुमार सिंह, रणवीर सिंह, शिवशंकर महतो, विजय कुमार राय और बीके सिंह, ये 15 उम्मीदवार पिछले बार लड़ाए थे। इनमें कितने लड़ेंगे इस बार ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जब मैंने बात की अपनी टीम से तो उन्होंने बताया कि इस 15 में से आधा तो लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया था और क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इन सभी से 75% इनमें से जो उम्मीदवार पिछले बार लड़े थे वो 1 साल से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोरोना के दौरान, कोरोना से पहले भी काम कर रहे थे। इस बार हमने जो रिपोर्ट बनाया है उसमें से 4 उम्मीदवार हमने तय किया है। 4 उम्मीदवार संभावित के दौर में भी सबसे आगे चल रहे हैं। उसमें सबसे पहला उम्मीदवार है नागमणि, पैक्स अध्यक्ष सह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला पार्षद वारिसनगर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। उनको कहा जाता है कि एक जिम्मेदार पैक्स अध्यक्ष के तौर पे वो काम किए। एक नाम और है, वो प्रेमकला राय है, जो वर्तमान
में वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के 2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं। इनके पिता रामेश्वर राय है जो समस्तीपुर राजद के जाने माने चेहरा हैं और वो हो सकते हैं तो राजद के टिकट पे ताल ठोक सकती है। तीसरा नाम है रोलसप्पा के अंगद कुशवाहा। अंगद कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं रोसप्पा के। और हमने जो तय किया है उसमें से एक नाम और है, कांग्रेस से राजेश कुमार दास। ये भी बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पे बिजी रहते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये हमेशा लोगों से संवाद करते हैं और कई मुद्दे पर अहम हो जाता है जब इनका नाम आ जाता है। तो ये थे हमारे संभावित उम्मीदवार वारिसनगर के। हो सकता है कई ऐसे उम्मीदवार हैं, लेकिन मैंने जो नाम जो बताया है आपको वो कई मायनों में अपने आप में संभावित प्रत्याशी के दौर में खास हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मिथिला हिंदी न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे जो वेबसाइट है वो है www.mithilahindinews.com। उस पर भी आप जाके वहाँ हर एक खबर पढ़ सकते हैं, डेली हंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, गूगल न्यूज़ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना नंबर दें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे हम फीडबैक लेंगे कि क्या सुधारा जाए, क्या नहीं सुधारा जाए। ये सारी बातें हम बताएंगे अगले एपिसोड में। फ़िलहाल इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।